संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, और जस जस पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। आप संत की शरण में बैठे हुए हो, सत्संग में बैठे हुए हो। ये मामूली संग नहीं है, ये जुआड़ियों का संग नहीं है, शराबियों का संग नहीं है, गांजा पीने वालों का संग नहीं, ये सत्संग है। और यहां पर बैठने से करोड़ों करोड़ों यज्ञ का फल हो रहा है। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो पांडव सारे विचलित थे, परेशान थे। परेशान क्यों थे? कि जमीन के लिए लड़े थे, मकान के लिए लड़े थे। एक पक्ष पूरा धराशायी हो चुका था, क्योंकि क्रोध एक ऐसा चीज है, उसमें आदमी अंधा हो जाता है। क्रोध जब आने लगता है तो आदमी अंधा होने लगता है, बाद में पश्चाताप करता है कि अगर इसी क्रोध को मैं रोक लिया होता, क्योंकि क्रोध में हत्या भी हो जाती है, फिर जेल भी जाना पड़ता है, उम्र कैद भी हो जाती है। लेकिन पश्चाताप कब होता है? जब कार्य हो चुका होता है, झगड़ा हो चुकी होती है, मारपीट हो चुकी होती है। क्रोध रोकने का एक ही फंडा है। अगर क्रोध आने लगे, अगर किसी से झगड़ा होने लगे तो आपके ऊपर क्रोध आएगा, और जो क्रोध आने लगे तो क्रोध पे नजर रख दो कि अब क्रोध आ रहा है, ये कुछ न कुछ करके जरूर जाएगा। तो पांचों पांडव एकदम परेशान थे कि मैं समझ नहीं पाया, धरती पड़ी है और हमारे सारे भाई समाप्त हो गए, मामा चले गए, नाना चले गए, पितामह चले गए, सब चले गए, एकदम विचलित थे वो। तब कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, ऐसा कोई जुगाड़ बताइए कि हम लोगों को भी थोड़ा आत्म शांति मिल जाए। कृष्ण जी ने कहा कि एक अश्वमेघ की रचना करो, लेकिन ध्यान देना, आपका अश्वमेघ यज्ञ सफल तभी होगा जब घंटी बजेगी। तो जब तक ये घंटी नहीं बजेगी तब तक सफल होने वाला नहीं है। लेकिन ध्यान देना, चारों तरफ घूम करके सबको निमंत्रण देना। उसी दिन से पांचों भाई हर दिशा में घूम घूम करके सबको निमंत्रण दिया। आए, सब भोजन भी किए, लेकिन घंटी नहीं बजी। अब युधिष्ठिर परेशान कि कृष्ण जी ये बताइए घंटी क्यों नहीं बजी? तो कृष्ण जी तो अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सर्वत्र देख रहे हैं वो, क्योंकि सब जगह वो मौजूद है। उन्होंने कहा कि एक सुपच ऋषि हैं जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं, उनको खाने का फिक्र नहीं रहता है, पानी भी पीने का फिक्र नहीं रहता, हर समय परमात्मा के ध्यान में लगे रहते हैं। सांस सांस सुमिरन करो, और गुरु लखो चहुओर, ये तन पाका आमिया नहीं जगत में हो। तो सांस सांस सुमिरन करते रहो। तो कृष्ण जी ने कहा कि सुपच ऋषि हैं जो हर समय परमात्मा के ध्यान में लगे रहते हैं, वो महात्मा आपके यहां भोजन नहीं किए, इसलिए घंटा नहीं बजाए। अर्जुन ने कहा कि मैं उनको लेकर के आऊंगा। अर्जुन सीधा गए, हाथ जोड़कर खड़े हुए, बोले प्रभु हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। सुपच ऋषि ने कहा कि कौन सी गलती हो गई? बोले हम लोगों ने यह अश्वमेघ की रचना किया था, यज्ञ की रचना किया था, और आपको निमंत्रण देने को भूल गया, इसलिए आप कृपा करो कि चल करके हमारे यहाँ भोजन करो। सुपच ऋषि ने कहा कि ऐसे में भोजन नहीं करूंगा। बोले फिर कैसे करोगे? बोले मुझे 99 100 यज्ञ का फल चाहिए, अश्वमेघ यज्ञ का 100 फल। अब वो चौंक गए, बोले मैं तो एक ही यज्ञ किया हूं, तो 99 यज्ञ का फल कहां से लाऊं? लौट के चले आए।
और कहने लगे कि भाई उनको तो अब लाना मुश्किल है। सारे पांडवों ने कहा क्यों? बोले अभी तो एक ही यज्ञ किए हो, उनको लाने के लिए 99 यज्ञ और करना पड़ेगा, क्योंकि उनको 100 यज्ञ का फल चाहिए। अब वहीं पे बैठी थी द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा कि मैं उनको लेकर के आऊंगी। कृष्ण समझ गए और द्रौपदी बड़े ही प्रेम भाव से चल पड़ी और जा करके जब उनके सामने पहुंची, सुपति ऋषि के हाथ जोड़कर खड़ी हुई, बोली हे प्रभु, हमारे यहाँ अश्वमेध यज्ञ की रचना की गई थी, आपको निमंत्रण देने को हम लोग भूल गए, आप कृपा करके चलो हमारे यहाँ भोजन करो। जब तक आप भोजन नहीं करोगे हमारा यज्ञ सफल होने वाला नहीं। तो फिर ऋषि ने वही बात रख दिया कि अभी तो अर्जुन आए थे, बात तो हुई उनसे, 99 यज्ञ का फल, 100 यज्ञ का फल चाहिए हमको। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोली प्रभु आप ही संत लोग कहते हो कि संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान। ममता का मतलब कि संसार का कोई भी मोह माया साथ में नहीं होना चाहिए, सब छोड़ के आओ। जैसे बाबूजी ने क्या कहा कि बाल्टी अगर भर के लाओगे, बाल्टी अगर पानी भर के लाओगे और नल के नीचे अगर रख दोगे तो पानी जो गिरेगा सब बह जाएगा। तो कहने का मतलब कि खाली होकर के आओ, तज ममता अभिमान, और जस जस पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। तो द्रौपदी ने कहा कि आप ही संत महात्मा तो कहते हो कि हर यज्ञ करोड़ों फल, आपसे मिलने के लिए आई हूं। अगर आप संत हो तो इस बात को स्वीकार करो कि ना जाने कितने करोड़ फल हो गए, उसी में से आप 100 यज्ञ का फल ले लो। सुपति ऋषि खड़े हो गए, उनके समझ में बात आ गई और चल पड़े। आए साथ संगत जी, द्रौपदी ने ना जाने कितने रकम के व्यंजन बनाए और थाली में परोसा, और जैसे ही सुपति ऋषि खाना शुरू किए तो संत स्वाद के चक्कर में भोजन नहीं करते। सब्जी भी ना जाने कितने प्रकार की, मीठा भी ना जाने कितने प्रकार का, सब एक में मिला लिए। अब द्रौपदी सोच रही हैं कि मिला करके खाना शुरू कर दियो। द्रौपदी सोच रही है कि ये जाति का डोम है। सुपति ऋषि वो अपने मन में विचार करने लगी कि ये जाति का डोम है, इसको क्या पता कि भोजन कैसे किया जाता है। देखिए दाल मिला दिया एक में, सब्जी मिला दिया, जितनी मिठाई है सब एक में मिला दिया। अब वो समझ गए, क्योंकि संत थे, उनके समझ में बात आ गई कि अंदर क्या चल रहा। रुक गए हो, घंटी नहीं बजी। किस लिए मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि वो तो जान रहे हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। तब द्रौपदी ने कहा कि महाराज खाना क्यों बंद कर दिए? बोले अब खाएगा तो डोम खाएगा। अभी तक तो संत खा रहा था, लेकिन तुम्हारे मन में जब ऐसा भाव आ गया कि डोम तो है ही है जाति के, क्योंकि जाति न पूछो साधु की, अब पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करो तलवार की, अब पड़ी रहे दो म्यान। जो वास्तव में संत हो गया उसकी कोई जाति नहीं है। उसको किसी जाति की नजर से मत देखो, ये ठाकुर है कि पंडित है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि क्या है। सिर्फ और सिर्फ उसको संत की नजर से देखो। तो सुपति ऋषि ने कहा कि तुम हमको डोम की नजर से देखने लगी, तो अब भोजन करेगा तो डोम करेगा, संत कहां करेगा। अब वो सोच तो रही थी, द्रौपदी उठकर खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर चरणों में साष्टांग प्रणाम। बोली प्रभु क्षमा करो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
संत थे, क्योंकि संत का जो हृदय होता है वो दयालु होता है। तुरंत उन्होंने क्षमा कर दिया और जैसे ही क्षमा किया वैसे घंटी बजने लगी। तो कहने का भाव था संगत जी कि हम सत्संग में आए हुए हैं। ये सत्य जो परमात्मा हर जगह मौजूद है, जमी और जमा के बीच समस्त एक ज्योति है, न घाट है न बाद है न घाट बाद होता है। एक महात्मा जी ने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी ये बताइए कि भगवान कब मिलेंगे। गुरु जी ने कहा कि मेरे प्यारे भगवान बिछड़े ही कब हैं, भगवान कब बिछड़े हैं जो मिलेंगे। भगवान तो हर समय पानी में मीन प्यासी, भाई मछली पानी में ही घूम रही है, अब उसको पानी का पता नहीं, वो पानी पूछ रही है किससे, जल में रहने वाले जीवों से। तो उसी में से अगर किसी जीव को पता है कि पानी तो यही है, क्योंकि पानी में ही इसका जन्म हुआ, इसी में सो रही है, इसी में खा रही, इसी में हंस रही है और इसी में हर क्रिया इसकी हो रही है, लेकिन इसको पता ही नहीं पानी क्या है। तो कबीरदास जी ने क्या लिखा, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनि सुनि आवत हासी, और आत्म ज्ञान बिना सब भटके, कोई जे मथुरा कोई जे काशी। अब आत्मा क्या है, जैसे दास अक्सर कह देता है कि ढेर सारे बर्तन पड़े हुए हैं, लोटा भी रखा है, गिलास भी रखा है, थाली भी रखी है, लेकिन वो दिखाई और कुछ दे रहा है, लेकिन हम देख और कुछ रहे हैं। भाई हमें वो लोटा दिखाई दे रहा है लेकिन वो स्टील है, गिलास दिखाई दे रहा है वो भी स्टील है, थाली दिखाई दे रही है वो भी स्टील है। तो कबीर ने कहा कि एक कहो तो है नहीं, यानी कि बर्तन तो अनेक दिखाई दे रहे हैं, लोटा गिलास चम्मच कटोरी, लेकिन ये सारे के सारे स्टील हैं। तो एक कहूं तो है नहीं, जैसे चेहरे अनेक दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे का किसी का भी चेहरा एक दूसरे से नहीं मिल रहा है, लेकिन दूजा कहूं तो गाय, अर्थात परमात्मा एक ही समय में मौजूद है। ये कौन देख रहा है, जो ब्रह्म की नजर में चला गया, जिसको पता हो गया कि वास्तव में हर घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई, और बलिहारी उस घट की जय घट प्रगट होए। यानी कि परमात्मा सब में है, लेकिन सबको परमात्मा नहीं दिखाई देगा। संतों ने क्या कहा कि परमात्मा सब में है, लेकिन दिखाई किसको देगा, जिसके घट में ये प्रकट हो जाएगा। जैसे कबीर के घट में प्रकट हो गया, तो कबीर ने कहा कि कबीर मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हर फिरे कहा कबीर कबीर। तो कबीर को अगर कोई पीछे से आवाज लगाया तो लोगों को भले ही दिखाई दे रहा है कि आवाज लगाने वाला हिंदू है, लेकिन कबीर को नहीं दिखाई दे रहा है, उन्हें तो सिर्फ परमात्मा दिखाई दे रहा है। अगर कबीर को कोई पीछे से आवाज लगाया तो दूसरे को भले ही वो मुसलमान दिखाई दे रहा है, लेकिन कबीर को सिर्फ परमात्मा दिखाई दे रहा है। तो आओ साधुसंगत जी में जागने की जरूरत है, और जब तक हम जागेंगे नहीं, क्योंकि मनुष्य के शरीर में हम जागने के लिए आए हुए हैं, स्वयं को पाने के लिए आए हुए हैं।